हेलो बच्चों, लेट्स सी फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन पोलर फॉर्म अंडर रूट 1 + आयोटा अपान 1 - आयोटा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज सोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट इफ z इज इक्वल टू a + आयोटा b, देन मॉडुलस ऑफ z, देन मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू a² + b² अंडर रूट एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपान रियल पार्ट ऑफ z मॉड एंड पोलर फॉर्म ऑफ z, that is the polar form of z is equal to mod of z into cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा क्या होता है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वेयर थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z and argument of z is equal to inclination of z, inclination of z with positive x-axis, with positive x-axis and आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना, z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + आयोटा अपान 1 - आयोटा, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 + आयोटा on numerator and denominator, on numerator and denominator। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा अपान 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज z इज इक्वल टू, देखो 1 + आयोटा 1 + आयोटा, दैट इज द 1 + आयोटा का होल स्क्वायर अपान 1 - आयोटा 1 + आयोटा, दैट इज द 1 - आयोटा स्क्वायर अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द z इज इक्वल टू, देखो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर है, रूट है तो कैंसिल आउट होगा रूट से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + आयोटा, और नीचे देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो 1 - 1, दैट इज द 1 - -1 अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 1 + आयोटा अपान अंडर रूट 2। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू 1/√2 प्लस आयोटा अपान √2। तो मॉडुलस कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z कितना आएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो मॉडुलस की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1। अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू
tan इनवर्स मॉड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट हमारा कितना है 1/√2 और रियल पार्ट कितना है 1/√2। इसको फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है tan π/4 की, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे tan π/4, बाहर tan इनवर्स है अंदर tan है तो कैंसिल आउट होगा, हमारा अल्फा कितना बचेगा, अल्फा इज इक्वल टू π/4। देखो अल्फा को कैलकुलेट करने के बाद हमेशा हम ये देखेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना z इज इक्वल टू 1/√2 प्लस i/√2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1/√2 कामा 1/√2। तो देखो 1/x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेट यहाँ पर हमारा z है, इससे एंगल बनाएगा, ये क्या है हमारा x एक्सिस है, तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और यहाँ पर ये किसकी इक्वल है, अल्फा की इक्वल होगा। ये हमारा अल्फा देखो जो कितना आ रहा है हमें अल्फा, अल्फा इक्वल टू π/4, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है π/4, तो आर्ग्यूमेंट हमारा कितना आएगा, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। तो हमने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली, आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर लिया इसका और मॉडुलस की वैल्यू आ गई। इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो सिंपली मॉड ऑफ z की वैल्यू 1 है, दैट इज द कॉस थीटा कितना हमारा π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तुम्हारा पोलर फॉर्म क्या है cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4 एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।